क्या आप भी लाखों करोड़ों रुपए चंद महीनों में कमाना चाहते हैं? तो फिर अपनी डिग्री को साइड पे रखें और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। सोशल मीडिया का राज तो पूरी दुनिया पर बहुत अरसे से ही है, मगर आजकल की जनरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत आसानी से अपनी आमदनी का जरिया बना लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वैसे भी एजुकेशन की अहमियत रोजगार के मामले में कम हो गई है। जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के 5 से 6 साल कैरियर बिल्डअप करने में लगा देते हैं, उन्हें इन दी एंड जॉब मार्केट में एवरेज सैलरी 40 से 50 हज़ार के दरमियान मिलती है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स पूरे साल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूबर्स कैसे इतना पैसा कमा लेते हैं। यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। एक मरतबा आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आपको YouTube वीडियोस पर मेंबरशिप और स्पॉन्सर्ड एड्स के भी पैसे मिल सकते हैं, और अगर आपकी रीच बहुत अच्छी है तो आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में YouTube 1 लाख व्यूज पर 100 से $200 और 10 लाख व्यूज पर 1000 से $5000 तक पे करता है। $100 यानी पाकिस्तानी 27,000 और $1000 यानी 2,70,000 के करीब एक एंगेजिंग यूट्यूबर कमा सकता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, अगर आप एक महीने में 3 से 4 वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कितने पैसे कमा लेंगे आप। डॉलर्स का महंगा होना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, और इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास मौजूद है डेली व्लॉगर्स की और यूट्यूबर्स की, जैसे कि डकी भाई, जिनकी प्राइमरी इनकम उनके यूट्यूब से आती है, और वो अपनी इनकम अपने व्लॉग्स में लग्जरी और महंगी तरीन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। और बात करें मां सफदर की, जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने कई बिजनेसेस का आगाज भी इसी इनकम से किया है। सोशल मीडिया को जरिए आमदनी बनाने का ट्रेंड सबसे पहले शुरू हुआ टिकटॉक के जरिए, और आज जिन सेलिब्रिटीज को हम बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी टिकटॉक से सामने आए हैं। टिकटॉक ने कॉमन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो अपनी पीआर घर बैठे बहुत इजीली बढ़ा सकते हैं, और फिर इन्हीं टिकटॉकर्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने टिकटॉक के साथ कोलैबोरेट करके स्पॉन्सरशिप के दरवाजे अपनी तरफ खोल दिए। आज यही टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनके ब्रांड्स के साथ लाखों की पार्टनरशिप कर रहे हैं। यानी सिर्फ यूट्यूब और टिकटॉक के जरिए नहीं, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में इन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को ब्रांड अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यानी हर तरफ से कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जरिए आमदनी बढ़ती ही जा रही है, जबकि आम एजुकेटेड स्टूडेंट पैसे कमाने के लिए मारा फिर रहा है। चलिए अब मुवाजना करते हैं एक फ्रेश मेडिकल स्टूडेंट और एक यूट्यूबर के दरमियान। एक शख्स 18 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिसकी फीस पर सेमेस्टर 3 से 4 लाख है, और उसी उम्र का एक दूसरा शख्स यूट्यूब चैनल खोलता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता है। मेडिकल स्टूडेंट को 4 साल पढ़ाई और 1 साल हाउस जॉब करने में लगते हैं, यानी टोटल 5 साल, और इन सालों में वो अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है। जबकि एक यूट्यूबर लगातार 2 साल भी अपना एक कंटेंट बनाए और उसका एक भी कंटेंट हिट हो जाए तो उसके मिलियन फॉलोअर्स यूं ही हो जाते हैं। एक बिगिनर डॉक्टर की सैलरी 50 से 70,000 रुपए है, और अगर वो स्पेशलाइजेशन के 3 साल और ऐड कर दे और कुछ और साल अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर लगाए, तब जाके कहीं वो लाखों में कमाना शुरू होता है। जबकि वहीं एक बिगिनर यूट्यूबर 100 से $200 पर वीडियो कमा रहा होता है। कि हमारा वो मुल्क जहां लिटरेसी रेट सिर्फ 58% है, वहां हम नौजवान नस्ल को तालीम से दूर होने की कितनी वजूहात दे रहे हैं। और ये भी हुकूमत को सोचना होगा कि वो नौजवान जो अपनी सर तोड़ मेहनत करके खुद पर लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री हासिल करते हैं, उनकी डिग्री की कीमत एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर से कम क्यों है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग मेटा स्टोरीज।